जैसा कि आप सभी ने टॉपिक पढ़ लिया होगा और समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज का टॉपिक है हम वर्तमान में कैसे जिएं। मनुष्य के ज़्यादातर दुखों का मूल वर्तमान में न जीकर भूतकाल और भविष्य में जीना है, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भूतकाल और भविष्य काल में केवल मानसिक रूप से जिया जा सकता है, न कि शारीरिक रूप से। हम दुखी भी ज़्यादातर मानसिक रूप से ही होते हैं, जबकि अगर वर्तमान में हम जीना सीख जाएं, तो हम अपना जीवन आनंद से जी सकते हैं। वर्तमान ही सत्य है, जबकि भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही कल्पना मात्र, दोनों ही असत्य हैं। यह हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। जो बीत चुका हम कितना ही प्रयास कर लें उसे बदल नहीं सकते, और भविष्य की अगर हम बात करें तो वह तो अभी घटित ही नहीं हुआ, तो उसकी भी चिंता करके उसे हम बदल नहीं सकते हैं। हाँ, एक बात है भविष्य के बारे में कि अगर हम पूरा ध्यान वर्तमान में ही लगाएं तो हो सकता है कि भविष्य में अच्छा हो, लेकिन चिंता करके नहीं, केवल वर्तमान में जी करके और वर्तमान में ही पूरा ध्यान केंद्रित करके। आइए इसे समझते हैं महात्मा बुद्ध की एक कहानी से। एक बार बुद्ध किसी वन से होकर गुजर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा 3 व्यक्ति उनकी ही ओर दौड़े चले आ रहे हैं। वे तीनों व्यक्ति बहुत जल्द बुद्ध के निकट आकर खड़े हो जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं कि क्या आपने यहाँ से किसी स्त्री को जाते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने किसी भी स्त्री को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। बुद्ध तीनों व्यक्तियों से पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? आप तीनों उस स्त्री को क्यों खोज रहे हो? वह तीनों व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि वह स्त्री हमारा सारा धन लेकर भाग गई है। बुद्ध कहते हैं, बिना किसी कारण के, या फिर कोई कारण है जिससे वह तुम्हारा सारा धन लेकर भाग गई? वह तीनों व्यक्ति कहते हैं, नहीं, इसके पीछे एक कारण है। हम उसे आमोद प्रमोद के लिए लाए थे। उसने हमें मदिरा पिलाया, जिसके कारण हम सभी अचेत हो गए, और उसने मौके का फ़ायदा उठाकर हमारा सारा धन लूट लिया और वहाँ से भाग गई। बुद्ध कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है कि उसने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया है। बुद्ध की यह बात सुन एक व्यक्ति को बहुत तेज़ी से क्रोध आ जाता है और वह बुद्ध से कहता है, अरे तुम तो हमारा उपहास उड़ा रहे हो। शायद तुमको पता नहीं कि वह धन कितना था। इतना धन तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। अब बेचारे उस व्यक्ति को क्या पता कि बुद्ध बनने से पहले एक राजा के पुत्र थे जिनके पास असीमित धन था। बुद्ध कहते हैं कि वह स्त्री अभी भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। वह व्यक्ति कहता है कि आपकी बात हमें समझ न आई। उसने हमारा धन कल रात में लूटा था। फिर इसका क्या अर्थ है कि वह आज भी हमारा धन लूट रही है? बुद्ध कहते हैं कि उसने धन कल लूटा था, जो कि भूतकाल था, और तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान गंवा रहे हो। वर्तमान ही तुम्हारा सबसे कीमती धन है, जिसे वह अभी भी चुरा रही है, और तुम वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में तुम उसे खोज लो और उसे दंडित करो, परंतु भविष्य और भूत के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान हाथ से निकल रहा है।
तुम भूतकाल का बोझ उठाकर उस भविष्य को बदलना चाहते हो जो कि अनिश्चित है। उन तीनों में से एक व्यक्ति कहता है, आपकी बात सत्य है, अगर हम वर्तमान में जिए तो। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम वर्तमान में जी पाए तो तुम अपने आप को जान सकोगे और अपने दुख का कारण भी जान पाओगे। उनमें से एक व्यक्ति फिर कहता है, क्या आप अपने आप को जान पाए, और यदि आप अपने आप को जान पाए तो इससे क्या हुआ। उनमें से एक व्यक्ति के पास बांसुरी थी। बुद्ध ने वह बांसुरी उससे मांगी और उसने दे दी, परंतु वो तीनों व्यक्ति हंसने लगे। लो, अब ये सन्यासी बांसुरी बजाएगा। बुद्ध बांसुरी लेकर जैसे ही बजाना शुरू करते हैं, आसपास के सारे पक्षी पेड़ पौधे छोड़कर बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं और वो तीनों व्यक्ति भी बुद्ध की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर एकदम से खो जाते हैं। बुद्ध कुछ देर के बाद बांसुरी बजाना बंद करते हैं, लेकिन वो तीनों व्यक्ति अभी भी बुद्ध की ओर एकटक देख रहे थे, क्योंकि उन तीनों ने इतनी मधुर बांसुरी इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। वो जितने भी व्यक्ति होते हैं वे सभी बुद्ध से पूछते हैं, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा लेते हो। बुद्ध कहते हैं, ये बहुत ही आसान है, आप भी इतनी मधुर बांसुरी बजा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बांसुरी पर ध्यान न लगाकर अपने जीवन पर और अपने आप पर ध्यान लगाना होगा। यदि तुम अपने आप को जान सको तो बांसुरी अपने आप मधुर बजेगी और सभी आनंदित भी होंगे। बुद्ध उनकी बांसुरी उन्हें देकर वहाँ से चलने लगते हैं। इतने में एक व्यक्ति दौड़कर उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, मुनिवर, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे। बुद्ध कहते हैं, क्यों नहीं, परंतु तुम्हें अपना सारा अहंकार त्यागना होगा। इस प्रकार वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही हमारी बहुत सारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जिससे हम वर्तमान को खोते चले जाते हैं, जो कि अमूल्य रत्न है। वर्तमान में जीकर ही हम सभी दुख को सुख में बदल सकते हैं, दुख के कारण को जान सकते हैं। इसलिए आज से ही केवल इसी क्षण में जीना आरंभ करें और अपना जीवन सुख में बनाएं। आशा करता हूँ बुद्ध की ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आप लोग भी आज से और अभी से इस क्षण में जीना आरंभ करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने टॉपिक